सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, साधना में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भजन करना चाहते हैं, जब हम नाम जप की महिमा सुनते हैं तो हमारी कुछ इच्छाएं, कुछ मनोकामनाएं, भले ही हम अपनी कामना से नाम जप से जुड़ते हैं, हमें अभी इच्छा नहीं है कि हमें भगवान के दर्शन प्राप्त करने हैं, इतना शुद्ध अंतःकरण नहीं हुआ है, लेकिन हम जप करना चाहते हैं तो आप जप आरंभ करेंगे तो प्रारंभ में ही आपको रस मिलने लगेगा। आपको उठाने के लिए ये भगवान नाम जप से ही आता है। जो जैसे आपने आरंभ किया जप तो आपके साथ कुछ ना कुछ अलौकिक अनुभूतियाँ आपको होने लगेंगी प्रारंभ में, लेकिन ये अनुभूतियाँ होंगी फिर बंद हो जाएंगी। ये आती हैं नाम जप से ही, क्योंकि आप इसमें लगें। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी साधक जप में नहीं लग सकता। आप ध्यान दें, तो साधक जप आरंभ करता है लेकिन बीच में फिर थोड़ा समय बाद उसका मन ही उसे गिराता है, क्योंकि मन का स्वभाव चंचलता है। वह हमेशा इंद्रियों से भोग भोगना चाहता है। इस क्षणिक जो सुख है, जो भोगों में क्षणिक सुख मिलता है, इसकी ही मन को आदत लगी, इसलिए मन भोगी प्रकृति का होता है। और जो भी भोगी होता है वो चंचल होगा ही, वो शांत नहीं रह पाएगा। इसीलिए हमें मन के स्वभाव को समझना होगा। और जो साधक इसके स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं तो मन जब गलत संकल्प विकल्प करता है, भोगों में भागता है, साधक इससे परेशान हो जाता है, क्योंकि मन से हम जुड़े हुए हैं, मन के ही अधीन है। ऐसा ध्यान रखिए आप। और मन ये भगवान की शक्ति है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसको हराने वाला सिर्फ भगवान नाम जप ही होता है। भगवान का नाम ही इस मन को हरा सकता है, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मन को हरा दे। तो साधक गिरता तभी है जब वो इस मन से हार जाता है, इस मन से भयभीत हो जाता है, इसकी आदतों से, इसकी चाल से। लेकिन आप ध्यान दें, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव शीतलता देना है, इसी प्रकार मन का स्वभाव चंचलता है। आप इसकी चंचलता पर अपने भजन को नष्ट मत कीजिए। आप भजन करना बंद ना कीजिए, आप नाम जप करते रहिए। ये नाम ही मन को अधीन कर लेगा। ये जो चलता है, इसकी जितनी भी चलता है, इसकी गति को ही भगवान नाम जप समाप्त कर देता है। भगवान नाम जप की हम सामर्थ्य नहीं जानते। और सामर्थ्य हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि अभी हमने नाम जप किया नहीं। जब आप नाम जप करेंगे तब आपको अनुभव होगा, ऐसे अनुभव नहीं होगा। उसकी सामर्थ्य को आप तभी समझ सकते हैं जब आप खुद नाम जप करेंगे, केवल कहने सुनने से नहीं। तभी ये मन शांत होता है। भोगों से मन कभी आज तक नहीं शांत हुआ। अनंत जन्मों से ये भोग भोगता आ रहा है मन, इन्हीं इंद्रियों से। और वही मन है, वही बार बार हर शरीर में आता है, वही आज भी है। लेकिन ये शांत सिर्फ होगा भगवान नाम जप से। जब तक भगवान के चरणों से हम नहीं जुड़ जाएंगे, और भगवान के चरणों से हम तभी जुड़ सकते हैं जब हमारे पास नाम है। क्योंकि नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। आपके कोई भी इष्ट देव हो, आप उनका नाम जीभ से पकड़ लीजिए। आपको ध्यान यही देना है कि हमारा जीभ से नाम चल रहा है कि नहीं, बस इतना ही। इससे ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं रखना। जीभ से हमें नाम चलाते रहना है, हमें ध्यान से कोई मतलब नहीं। मन कहीं जाता है, उसे जाने दो। लेकिन जो वो गलत मांग करता है, वो मांग उसकी पूरी नहीं आपको करनी है। जो शास्त्र विरुद्ध मांग करता है, ऐसे मांगे उसकी पूरी नहीं करनी है। उसकी मांगे वो पूरी करनी है जो गृहस्थी धर्म के उपयुक्त हैं, जो शास्त्र भी जिनको मना नहीं करता, वो मांगे उसकी पूरी कर देनी है।
और भजन नहीं छोड़ना है, भजन आपको निरंतर करते रहना है। इतनी सहूलियत कहीं भी आपको नहीं मिलेगी जितनी हरिनाम जप में। हरिनाम जप में सबसे बड़ी सहूलियत ये है कि आप किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, कोई भी कार्य करके आप जप सकते हैं। इसमें स्नान, शौच, पवित्रता इसका कोई महत्व नहीं, आप कभी भी जप सकते हैं। और जब आपको समय मिले तो आप ध्यान सहित जप कीजिए। ध्यान सहित जप का मतलब है जिनका हम जप कर रहे हैं उनका स्मरण करते रहिए कि हम जिनका नाम जप कर रहे हैं वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमारा जप सुन रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। उनकी सानिध्य का आप भाव बनाइए, कल्पना कीजिए। आप सिर्फ आपको अनुभव में आने लगेंगे। अगर आपको नाम जप से कोई बड़ा अनुभव नहीं हो रहा है तो आप कल्पना करिए, आप भाव करिए कि मैं जिनका नाम जप कर रहा हूँ वो हमारे पास ही हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो हमसे दूर नहीं है, क्योंकि हम उनका नाम जप कर रहे हैं, हम उनके अधीन हैं। ऐसा आप भीतर से भाव कीजिए तो आप देखेंगे कि आपको अनुभव होने लगेगा। और एक बात ध्यान देना, कभी भी कितना भी जब आप करने लग जाएं, आपके भीतर अंतर्मुखता आने लग जाए, कुछ दिव्य दिव्य आपको अनुभव होने लगे, तो भीतर कभी भी आपको अहंकार नहीं लाना है कि मैं जप कर रहा हूँ, मैं तो बहुत जप कर रहा हूँ, मेरी साधना ठीक चल रही है। ज्यों ही आपने ऐसा विचार किया तो आप पतन में चले जाएंगे। यही मन आपको भोगों में फंसा देगा, कोई न कोई ऐसी माया लाके आपके जीवन में रख देगा कि उस माया में ही आप फंस जाएंगे, आप भजन में ऊपर नहीं उठेंगे। ये अहंकार ही गिरा देता है। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखना, ये जो नाम जप आप कर रहे हैं ये भगवान की इच्छा से होता है। जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं, कोई भी आपके इष्ट देव हों, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं ये उनकी इच्छा से, उनकी प्रेरणा से ही आप कर रहे हैं। वही किसी से सुनवा रहे हैं और वही आपके भीतर श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने से आपको जोड़ना चाह रहे हैं। बिना प्रभु की इच्छा के कोई भी उनका नाम नहीं जप सकता। इस बात को ध्यान रखने, इसको बार बार चिंतन करें। आप कृपा पात्र हैं तभी आप नाम जपने की सोच रहे हैं। और जितनी भी दैवी शक्तियां हैं उनकी अलग अलग आराधना नहीं की जाती, एक का ही आप नाम जप करें, सारी शक्तियों की कृपा आपको मिलने लगेगी। और अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप आराधना फिर सबकी करिए, लेकिन जिनकी भी आराधना करिए उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि हमारा नाम जप में श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े, ये वरदान दीजिए। अगर इस भाव से आप आराधना किसी की भी करिए तो आप देखेंगे कि आपका नाम जप एक विलक्षण तरीके से एक नया दिव्य अनुभव आपको देने लगा। क्योंकि कोई भी जब आप सेवा करते हैं, कोई कर्म करते हैं और उसके बाद आपकी कामना ये रहती है कि हमारा नाम जप बढ़े, हमारा नाम जप में स्वाद आने लगे, नाम जप में निष्ठा हो, ऐसी भावना करके जब आप कोई कर्म करेंगे तो नाम जप आपका बहुत शीघ्र जल्दी बढ़ेगा। देखिए एक बात आप समझ लें, भगवान नाम जप ही ऐसा होता है जो आपके पुराने से पुराने जो पाप कर्म हैं, जो हमें भय देते हैं, जो हमारे अंतःकरण की स्थिति को डगमगा कर देते हैं, जिससे जीवन में भय आने लगता है, हमारे भीतर हलचल हो जाती है, ये पिछले पिछले जो पाप होते हैं उन्हीं का भय आता है। और फिर वो पाप रोग रूप से, कोई प्रतिकूलता रूप से शरीर में आते ही रहते हैं। कोई कितना भी धनी मानी क्यों न हो, कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, सब सुख चाहते हैं, लेकिन दुख ये कहाँ से आ जाता है? ये दुख हमारे ही कर्म होते हैं। और इन कर्मों को अगर आप नष्ट करना चाहते हैं तो भगवान नाम जप में ही इतनी शक्ति है जो आपके प्रारब्ध को नष्ट करता है। इस बात पर आप ध्यान दें। आप अगर ऐसा विश्वास करेंगे कि प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा तो फिर आपको भोगना ही पड़ेगा। और अगर आप भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो प्रारब्ध से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन हम भगवत प्राप्ति इच्छा तक पहुँचे तो ये कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है जो सबके भीतर प्रकट हो जाती है। ये बहुत भजन के बाद आती है, जब प्रभु का आकर्षण होता है, उनके प्रति प्रेम होता है, तब उनसे मिलने की इच्छा जागृत होती है। संसार से वैराग्य हो जाता है, बिल्कुल वैराग्य हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये स्थिति आने के लिए हमें भजन करना है, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए जो भी कामना से आप जुड़ें
आप नाम जप से जुड़ें, आप अधिक से अधिक नाम जप करें। समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला भगवान नाम जप है। इसे कल्पतरु कहा गया है। कल्पतरु का मतलब है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ति करता है। तो ये बात ध्यान रखें, कभी भी अविश्वास ना करें। जो ऐसी बातें करते हो, नाम की अवहेलना करते हो, कभी उनका सत्संग ना सुने, क्योंकि उन्होंने नाम जप किया नहीं। नाम जप की महिमा उन्हें पता ही नहीं। जो भी नाम जप करता है वो उसे अनुभव होने ही लगता है। और अगर वो ठीक से चलता रहा, सत्संग सुनता रहा और नाम जप करता रहा, तो फिर उसका नाम जप में मन लग जाता है और उसे दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ इसी जीवन में, इसी शरीर के रहते हुए प्राप्त हो जाती। नहीं तो भटकना पड़ेगा, निश्चित मानिए। और कोई साधन ऐसा नहीं है जो आप कर सकें। तो सभी साधकों से हमारी यही प्रार्थना है कि नाम जप पे विश्वास कीजिए और कहीं भी ऐसा सत्संग ना सुनिए जो नाम जप की अवहेलना करते हो। जो भी शक्ति किसी को कहीं से प्राप्त होती है वो जप से ही होती है, चाहे वो मंत्र जप करे चाहे नाम जप करे, दोनों का समान प्रभाव होता है, इसमें कोई तुलना नहीं। आपको कहीं से मंत्र ना मिला हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप जो भी आपके इष्ट देव हों उनका आप नाम जप करने लग जाएं, तो देखेंगे आपका जीवन एक दिव्य अनुभूति, एक भीतर अद्भुत शांति जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती, कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सुख भगवान नाम जप देता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।